है? हाँ नहीं लाहौर असल है ही ये तो पुराने नाम का ये पाम स्ट्रीट का बड़ा पाम स्ट्रीट जो आप वो रोशनी में वो देख वो देख बस ये मेरा कोई आता है तस्वीर तो हम ये साल यहाँ नहीं, मुझे खुद हैरत है यानी 4 अगस्त 53 की मेरी बर्थ है और मार्च इस डायरी में लिखा होगा मार्च 57 में हम यहाँ से मूव जी हुए वो है ना तो मार्च 57 मुझे इस घर की 2-3 मेमोरीज इतनी क्लियरली याद है मार्च 1957 को देखो ना तो वो मैंने उस किस्त में तफसील लिखी है कि हाँ, हमारा वो शुरू में कि पूरे घर का सामान 2 टांगों में आ गया था तो वहाँ कृष्ण नगर घर इतना बड़ा घर हमने कहा वाह वाह ये घर मिल गया पता चल गया था कि घर मिल गया बड़ा बड़ा घर अब जब अंदर गए हैं तो बस एक कमरे में गए हमने कहा ठीक है और उनको बस अभी तो यही मिला है कमरा तो सारा फैमिली को वही एक फिर वो सोने के लिए शायद साथ वाला मिला कुछ अरसे बाद फिर वो खाली हुआ फिर आहिस्ता तो वो कहानी पूरी मैंने रिकॉर्ड की है तो इस घर की ऑलमोस्ट बैक है बैक टू बैक है हाँ ये लोग फिर ये भी उसी घर में रहते थे जब लोग अच्छा। मैं पैदा भी नहीं हुआ अच्छा बासिर साहिवाल बेटगोरी और मेरे ननियाल वहाँ थे ना तो वालदा हाँ, वो नया घर जब ये लोग कृष्ण नगर शिफ्ट हो गए हमारे जामन में तो हम ऊपर से नीचे आ गए तो नीचे वो सारा हमारे पास हम नीचे का पोर्शन हमारे पास था ऊपर इनके पास फिर हम उधर शिफ्ट हुए ये नीचे आए ऊपर एक और भी फैमिली के साथ थी मेरी अम्मी के मामू तब अजीज को अच्छा फिर इनको ये हो गया हमने 60 में आ गया 60 में तो फिर ये कि वो तो फिर ये कि वो लोग उधर थे हाँ उसे फ़ोन करो ताकि हम जल्दी से देखाएं और फिर अच्छा बल्कि वहाँ एक रॉकिंग चेयर थी और वो रॉकिंग चेयर हम कृष्ण नगर भी लेके गए थे और वहाँ पापा की ज़िंदगी तक वो रही है जैसे आराम कुर्सी बैठते थे हाँ उस पर वो भी बैठते थे आने वाले भी बैठते थे हम भी बैठते थे और वो बल्कि चर्चा करने के कि इस पर आगे रामे साहब अक्सर वो इस पर मतलब बैठते थे उनको एक मेमोरी याद थी और या इनके दोस्त कोई और जो दोस्त थे तो वो बाद दफ़ा बल्कि सो जाते थे पापा थे पापा हाँ और वो आपको गुड्डू हाँ कह दें दोबारा नहीं वो बल्कि मुश्ताक साहब की बेगम चची हमारी जो है वो तो मुझे कहती है गुड्डू अभी तक मैं कहती हूँ जिंदे रहो मैं उनको गुड्डू कहने वाला है हाँ वो तो बल्कि मुश्ताक चचा कहते हैं कभी वो जब उन्हें बताएंगे ना गुड्डू का फ़ोन है तो मुझे तो बासिर कहते हैं तो जब वो बताते हैं ना गल कर सलाम करना चाहता है तो गुड्डू का फ़ोन है कहते अच्छा फिर वो बड़ा गुफ्तगू बिल्कुल पंजाबी में वैसे होती थी नहीं वो नहीं उर्दू जब मुश्ताक चचा से भी उर्दू में होती है तो कुछ बरस पहले फ़ोन पे जब हम चची से बात हो रही थी मुश्ताक चचा की बेगम से तो पंजाबी की मैं कहा एडा मज़ा आंदा मैं तो पंजाबी बोलन मैं तुसी पंजाबी चाचा जी नाल उर्दू फिर मेरी तो पंजाबी में उनसे बात होती हाँ, है तो शायद इतनी लंबी बात होने की वजह भी यही है कि पंजाबी में बंदा ज़्यादा हाँ नहीं बल्कि शहजाद साहब एक दफ़ा मैनचेस्टर आए थे मेरे पास मैं दूसरे घर में था दोस्त लंदन से उनको लेके आए 2 दोस्त मेरे तो शहजाद साहब हमारे घर बैठे हुए थे गपशप होती थी मैं शहजाद साहब की बात कराता हूँ किसी से किससे मैं करता हूँ मैंने मिलाया मैंने चाचा बात करेंगे तो किससे मैं बस एक दूसरे को खुद ही बताया तो पहले तो कौन को फिर तो जो उन्होंने गप्पे लगाई है और जो एक दूसरे के साथ जुगतबाजी अमृतसरी भी थे ना जो किया हम देख रहे थे 3 दोस्त अहमद मुश्ताक और शहजाद अहमद साल 1.5 साल गुजर जाए ना तो हम कुलियात नसर छापेंगे अच्छा उसमें खतूत का एक हाँ वो मैं यही पूछने वाला था कि खतूत जो है ना वो अलग से- बल्कि अभी इसमें है कि आज कृष्ण चंद्र का खत मिला हाँ। तो ऐसे खतूत जो है वो सारे हाँ। छपने चाहिए जो यानी नासिर के नाम जो खत हैं वो किस तरह नासिर की खतूत में छपेंगे हम ये सोच रहे हैं कोई उसका कोई अपेंडिक्स बना दें ज़मीना बना दें नहीं नासिर काजमी साहब के कितने खतूत हैं उनके को 55-56 खतूत हैं मतलब है कि मेरी नानी के नाम उनके खतूत हैं 2-3 मेरे नाना के नाम है मेरी ज़्यादा तो मेरी वालदा के नाम है अच्छा चचा के नाम है जब वो वहाँ पढ़ रहे थे तो उनके नाम है फिर शेख साहब के नाम भी खत हैं उनके 2-3 फिर उनके नाम शेख साहब के खत हैं तो इकट्ठे भी छप सकते हैं तो किताब अलग से जो है ना वो हमने बात बहुत मैं आपसे करूँगा हम करेंगे डिस्कस हाँ साजिद साहब हमने तो आपस में काफ़ी उस पर बातचीत की है एक 2-3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं अभी आपसे शुरू
आपको शरीक करेंगे उसमें। तो बल्कि उनके कुछ इंतखाब भी अभी बाकी हैं। हाँ अभी इंतखाब दाग, जहांगीर ने एक दफ़ा छापे थे लेकिन दाग था उसमें नहीं। दाग नहीं, दाग मैंने अब कंप्लीट किया है। अच्छा उतारना शुरू किया था कागज़ पे, तो फिर मैं इंग्लैंड चला गया। चलें, चलिए ये साथ ले लें। हाँ साथ ये आ जाओ आना तो। ये दो कमरे हैं। आपको लगता है तभी अपने अपने बच्चों के लिए लड़ाई होती थी या अब बढ़ गई? अब कहते हैं कंबाइंड फैमिली में मसाइल या रहने में ईगोस के और वो सारे आते हैं मसाइल। अभी ये वो जो आपकी चलन है वो नहीं, आपकी वो रिवायत में अभी भी उसी तरह है। अगर उधर से बोल सकता हूँ अच्छा, ये तो फिर वो होगा नहीं बैठक को अगर खाना है तो अच्छा नहीं वो जो मैंने कहानी में अपनी वो इसमें लिखा था तो गिर रहा था। हाँ वो ये दरवाजा। अच्छा यहाँ से आपने जो गिर गया वो मैंने यहाँ से छुट्टी को रोकी थी तो वो गिर गई। अच्छा बुक्स वगैरह दी ना ये वही अलमारी उसी तरह से एज इट इज। हाँ ये उसी तरह से ये उसमें कोई है भी कुछ अंदर रखी किताबें पड़ी नहीं अब तो बुक्स वगैरह होंगी कुछ इनकी अपनी चीजें पड़ी होंगी तो लो ही सेम उधर कमरों के ये दरवाजा ये खिड़की रोशनदान एवरीथिंग ये शायद नकलबंद हुआ क्या वो तो आगे से कोई चीज लगाई ना लेकिन बाहर से बिल्कुल कर लेना बिल्कुल पता भी नहीं होगा शायद रात भी नहीं होगा वो भी नहीं हाँ ये बना देना चाहिए और नहीं आए लोग भी आए। आपने इस गेट के बारे में पहले जी हाँ, ये दरवाज़ा था, इसके ऊपर चिक थी उस वक्त। जी हाँ, तो वो जो दूसरा कमरा मैंने आपको दिखाया उसके कॉर्नर में, उसके कोने में वालदा ने एक चूल्हा रखा हुआ था और वहाँ खाना वाना पकता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक फ़कीर ने रात को आवाज़ दी तो वालदा ने कहा ये रोटी उसको दे दो। तो मैं यहाँ आया, मैंने चिक उठा के यूँ हाथ बढ़ाया और मैंने मेरे हाथ से रोटी मैंने दे दी। मुझे नहीं मालूम था कि वो नाबीना है। वो गिर गई। उसने कहा बाबा मुझे तो नज़र नहीं आता, तो रोटी तो गिर गई। वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा बाबा ठहर जाओ। फिर मैंने जाके वालदा को बताया, उन्होंने फिर एक और रोटी फिर मैंने एहतियात से उसको दी। तो ये मुझे हैरत है कि मुझे ये वाक़या याद है, मेरी उम्र 3 बरस हो गई। और एक बार ऐसा हुआ कि वो खिलौना पापा हमारे लिए आए, वो जो रेलगाड़ी होती है जिसके वो डब्बे बच्चे खुद जोड़ते हैं और वो पटरी होती है दायरे वाली, तो वो यहाँ मैंने मेरे भाई हसन ने वो बनाई और मेरे ताया आए मिलने, तो हमने उनको दिखाया जैसे हमने ईजाद की हो। हाँ जी, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। हाँ वो मैंने भी अपने मजमून में तो वो शाया हुआ अदब लतीफ़ में शाया हुआ। तो ये वो कमरा था। ये अलमारी वही है और ये छत वही, ये रोशनदान वही, ये उनकी अलमारी। काम कहाँ करते थे वो बैठ के? काम बस ये यहाँ को एक पलंग भी था जी जी इस पे सोते थे और ये कुर्सियाँ थी 2-3 पुरानी सी। बस यहाँ से दोस्त आते थे, यहाँ बैठते थे। इस कमरे से एक दरवाज़ा खुलता था दूसरे कमरे में, इसी इतना ही बड़ा जी अभी होगा जी हाँ। तो वो एक वहाँ मैं, मेरी भाई और वालदा, वो हमारा था। एक कॉर्नर में खाना पकाना भी होता था। तो उस ज़माने में तो वो भी बड़ा था, जैसे आए थे वहाँ से लोग, हर घर की कहानी यही थी
कि हम सब अजीज़, जैसे मैंने आपको तफसील बताई, जी जी। तो मेरी अम्मी, उनकी नानी, उनके मामू, खालाएँ सब यहाँ इकट्ठे आहिस्ता, और बड़े सलूक से इतनी बड़ी फैमिली एक घर में रहना बिल्कुल। तो दरअसल यही स्पिरिट थी कि पाकिस्तान में भी इसी तरह रहने के लिए लोग आए थे। नहीं, तख्लीकार लोगों के बारे में अमूमन ये भी कहा जाता है कि उन्हें एक ख़ास किस्म की उज़लत, तन्हाई या एक ऐसा माहौल चाहिए होता है, तो इतने भरे पूरे ख़ानदान के हिस्सा होते हैं उस जगह पे बैठ कर तख्लीकी काम करना। जी हाँ, वो फिर भी देखें ना, उसमें जो मोहब्बत में, सलूक में, जो उसने सलूक से जो ताकत मिलती है, वो उससे बड़ी तख्लीकी कुव्वत क्या है। और इसीलिए लोग फिर टी हाउस में रात को घूमते थे, फिरते थे, वहाँ भी इनको वक्फे मिलते थे, चाइनीज़ में, वो कॉफ़ी हाउस में लम्हात। तो और फिर तख्लीक तो ऐसी है कि वो जगह या वक्त या वो मजमा तो नहीं देखती कि यूँ तो हर शख्स अकेला है भरी दुनिया में, नासिर का शेर फिर भी हर दिल के मुकद्दर में नहीं तन्हाई। तो ये कि लेकिन वो लम्हा ढूंढ लेती है वो शायरी। तो देखिए इस घर में बरगनाह लिखी गई, इस घर में देखिए ना, और दीवान का एक बड़ा सुर्खी छाया यहाँ लिखी गई, निशात ख्वाब यहाँ लिखी गई। तो इसका तो नहीं, आप इसका वो कॉर्पोरेशन में नाम चेंज किया। फिर मेरी अम्मी के जो मामू, फिर खालाएँ उनकी, वो यहाँ मतलब नवासे। आपको मैंने अब देखा, मैं तो बाकी बड़े अरसे बाद देखा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आए इस घर मेरे दादा दादी इस घर में फौत हुए। डायरी में एक तस्वीर है जो इस कमरे में मेरी दादी का जनाजा रखा हुआ है, इसी कमरे की। तो ये बहुत, इसकी तो अहमियत बहुत ज़्यादा है इस घर में। फिर कृष्ण वहाँ पे फिर आखिर तक वहीं रहे, फिर उनका, और अभी उधर है कृष्ण करोड़ घर आपके पास। हाँ जी, मैं वहीं से आ रहा हूँ, अभी वहीं से आ रहा उधर हूँ। होते हैं। हाँ, वो उसके ज़ाहिर है कि वो काफ़ी बड़ा घर है, तो उसमें ऊपर चचा, उनके बच्चे, उनके बेटे बेटी, उसके लिए उसको काफ़ी एरिया था, उसको कुछ बना भी दिया। तो उसमें एक भाई ने वो जो सहन था उसमें उसने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो जो पुराना हिस्सा था वो फिर अब मेरे पास है। पुराना आपके पास? हाँ, तो जब मैं आता हूँ तो वो खोल लेते उसको। जो आपको उधर लेके चलेंगे, जो उनका कमरा जो पापा का था, फिर वो ज़ाहिर है मेरा हुआ, तो वो अभी भी आपने रखी हुई है? कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बिल्कुल है। कुर्ता शलवार, एक शेरवानी, तो रेडियो, हाँ, टीवी ज़रा बड़ा था, उसकी स्पेस थी, हमने किसी को दे दिया था, किसी के काम आ जाएगा, तो वो भी रखते हैं। नासिर साहब के जिक्र पर और ज़ाहिर मसाइल ज़्यादा भी थे, कुछ कम भी थे, और जो मसाइल थे उस वक्त उन पे हमारा इतना इख्तियार नहीं था। बाद के बहुत से मसाइल हमने ख़ुद पैदा किए, और उस वक्त वसाइल कम थे, उनमें इतना इजाफ़ा हुआ नहीं, हमने किया नहीं। और नासिर ने लिखा भी है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो खुतबा सदारत उन्होंने दिया, उसमें लिखा कि अहले वसाइल ने वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया और मसाइल अदीबों के लिए और दूसरे लोगों के लिए छोड़ दिए। तो ये था कि उस वक्त शराकत का बड़ा तस्वुर था, जो जैसे मैंने बताया ना कि अब कुछ मैंने देखा भी है, अब सोच रहा हूँ तो नतीजा यही निकल रहा कि मैं हैरान होता हूँ कि इतने लोग एक घर में रहते थे और मुझे कोई लड़ाइयाँ याद नहीं है, बहस ये वो ये था कि मेरी चीज़ यहाँ रखी थी, कहाँ गई, ये वो तो, लेकिन कोई लड़ाई। फिर आहिस्ता सबको मालूम था कि ये हमारा आर्जी ठिकाना है और शुक्र है कि एक छत मिल गई
ये मेरा ख्याल बहुत अहम बात है। तो ये जो एक अच्छा शुक्रगुजार थे हम सब लोग, कौम जो थी ना, शुक्रगुजारी थी और शुक्र था, एक दूसरे का शुक्रिया था कि एक दूसरे के लिए कभी गुजारा करें। ये अभी तो मिला है हमें, बिल्कुल ये बनेगा, हम बनाएंगे इसे। अच्छा जब बन गया तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई और बना भी क्या, तो ये बड़ा मसला। तो लिविंग इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी होती हैं, तो खुशी चीज़ों से वसाइल से नहीं मिलती। कुछ बुनियादी वसाइल हों, बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हों, खुशी किसी और चीज़ से मिलती है। खुशी किसी और चीज़। कि आप ज़िंदगी को समझें, तख्लीकी रवैया हो आपका, आप ये कहें कि सब कुछ यहीं रह जाना है और क्या चीज़ साथ जानी है या नहीं जानी या रह जानी है। तो जो आपने प्रायोरिटीज़ की बात की, जो अक़दार हैं कि तरजीहात क्या है, कि चीज़ों की अहमियत, किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है, क्या ईंटों और प्लस्तर की अहमियत ज़्यादा है कि मतलब उस वक्त इसकी क्या कीमत होगी और अब करोड़ों में है घरों की कीमतें, लेकिन खाली पड़े हैं या हैं तो वहाँ उनमें दिल जी नहीं लग रहा। उस वक्त इस कमरे में कैसा जी लगता था लोगों का, भाग भाग के आते थे, रहते थे, सोते थे, जागते थे। ये मैं देखता हूँ लोगों को कई बरस से सब कुछ है और खुश नहीं है। खुश नहीं है, बिल्कुल ऐसे। पहले कुछ नहीं था और खुश थे। दो चीज़ें चाहिए, उम्मीद और एक ज़रा थोड़ा सा एक सोच कि शेयर करना है, शराकत करनी। तो बाकी जाहिर है कि इसलिए उर्दू शायरी भरी पड़ी अहले हवस पे तनकीद करते हुए। वो अहले हवस यही है कि उनको ये पता नहीं होता कि किस चीज़ की वो ख्वाहिश कर रहे हैं और किस चीज़ पे कब्जा करना चाहते हैं। यही उसकी तारीफ यही है और जब वो मिल जाता है तो वो उन्हें पता चलता है कि इसके लिए अमीर दर्द का शेर है, वो क्या चीज़ है आज जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। तो चीज़ों से दिल उठा के चलता है तख्लीकी आदमी, तो उसको फिर सुकून और खुशी मिलती है। उस बेचैनी में भी एक सुकून है। नहीं मैंने अभी चाहिए ज़्यादा और नहीं यार मुझे नहीं मैं ज़रूर याद में क्या बहुत कम गुफ्तगू करते थे काज़मी साहब? नहीं जब मिजाज मूड बनता था ये तो उनकी गुफ्तगू तो मशहूर है, लोगों ने रिकॉर्ड किया कि वो तो गुफ्तगू के लोगों ने गुफ्तगू का बादशाह भी कहा उन्हें। नहीं लेकिन घर के घर में भी बहुत, हाँ बिल्कुल नॉर्मल। उसके अलावा भी रिकॉर्डिंग अखबार में एक इंटरव्यू छपा हुआ है जो मैंने, जिसका हवाला दिया अपनी किताब में, एक वो 50 समथिंग का वो उस किताब में एक हवाला है, मैं आपको दे दूंगा। एक इंटरव्यू जो छपा है उनका, और उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि कहीं और नहीं है, मैंने कोट की हैं कि गज़ल, अच्छी गज़ल क्या होती है उनके नज़दीक, वो उसमें उन्होंने बयान किया, जो मैंने रिप्रोड्यूस किया। वो जो अकेडमी ऑफ लेटर्स ने किताब उनकी शाया की है, उन पे पाकिस्तानी अदब के मेहमान सीरीज़ में उन्होंने मुझे कहा था कि आप लिखें नासिर पे, तो मैंने कोई 150-200 सफ़े की किताब है वो, तो उसमें मैंने वो इंटरव्यू उसका हवाला को मैंने 300 हवाले दिए उस किताब में, पूरी फहरिस्त दी है। ये कि सारी बर्दे में अच्छा निशात ख्वाब, सुर्खी छाया, दीवान की बहुत सी गज़लें जो 57 तक की वो इस घर में लिखी गई। तो मतलब ये इस घर की अहमियत ये है कि मेरे दादा दादी का भी एक तरह से, और नासिर का जो 10 बरस हैं पहले वो उस घर में गुजरे ना। शादी जब हुई मेरे वालिद तो वो यहीं आए, फिर हमारी आँख हमने यहाँ खोली, और फिर ये कि वो जो दूसरा घर है वो ज़ाहिर है क्योंकि उनका वो उनकी प्रॉपर्टी हुआ है वो घर, इसलिए वो उसकी दूसरी तरह से है। ये मेरे चचा बैठे हैं, मेरी दादी की तस्वीर है, उनका जनाजा जो है उस कमरे में ये अब ये मेरा ख्याल है ये शायद दूसरा कमरा था जो नहीं ये बाहर वाला ये कमरा, ये जो जिस कमरे से आप एंटर हुए थे ना बाहर वाले में, ये वो वहाँ उसके आगे की जगह, और ये जो बाथरूम का नहीं, जो खिड़की जो है खिड़की बाथरूम की है। अच्छा सहन में है जनाजा, हाँ सहन में रखो, हाँ ये खिड़की बाथरूम, हाँ जहाँ ये सहन में खड़े, जहाँ वालदा के फूफीज़ाद भाई थे, वो चुबुर्जी में रहते थे, उनके पास बहुत कबूतर थे, बड़े अच्छे रखे होते। तो ज़ाहिर है हम जाते थे, जब हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं कृष्ण नगर वाले में, तो उसके बाद एक दिन हम वहाँ गए तो मैं, मेरा भाई और वालदा, उनके यहाँ सहन में कबूतर बहुत, वो चुबुर्जी क्वार्टर्स में
सरकारी जो रिहाइश थी वहाँ रहते थे। तो पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने कहा मैं तो एक कबूतर लेके जाना। तो मुझे शायद मैंने कबूतर देखे भी नहीं थे उस वक्त, हमारे घर में तो था ही नहीं। मैंने कहा कबूतर एक लेके जाऊंगा। तो मेरी वालदा ने कहा चलो ठीक है, कहा इसने। तो मैं बार बार याद दिलाता था मैंने कबूतर लेके जाना है। तो फिर आखिर उन्होंने कहा मामू इफ्तिखार, कह लेंगे हाँ बेटे ज़रूर, क्यों नहीं जी, सब तुम्हारे हैं। फिर उनका बच्चा ऐसे ही कह रहा बातों में भूल जा। चलते हुए फिर मैंने कहा मैंने कबूतर लेके जाना। तो उन्होंने कहा लो ये कबूतर जो यहाँ हैं दाना उन्होंने खा रहे हैं, जो चाहो तुम ले लो। अच्छा, कुछ 40-50 कबूतर थे, वो दाना खा रहे थे, जिस पे उंगली रख दोगे वो तो ले जाना। मैं देखता रहा बड़ी देर देखता रहा। तो मैंने कहा मैंने ये कबूतर लेके जाना। तो मुझे वालदा ने और वालिद ने बताया कि जो सबसे अजीज़, सबसे अच्छा और कीमती कबूतर था तुमने वो पकड़ लिया। तो ये शायद वालिद का फैसला था क्या था। तो कहते एक दफ़ा तो बाद में मामू इफ्तिखार ने कहा कि एक दफ़ा तो मैं कि भाई यही कबूतर ले गया तो मेरे पास क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा लेकिन अब जी वो जो जानते हैं उनको तो वालिद का उसका पता होता है। अच्छा, तो खैर वो शिराजी था, चोटीदार। तो मैं उन्होंने कहा नहीं, फिर एक तो नहीं, उन्होंने पूरा एक सारे जोड़ा तो ला के दिखा के देखें ये भाई का कबूतर का जोड़ा ले आया ये आपका बेटा। तो उन्होंने देखा तो कहने लगा कहा वाह 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 क्या कबूतर, वो ये तो छोड़ बोल गए। उनका कबूतर कितना कमाल का है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अब इसका दड़बा बनाया जाए। तो सहन में दूसरे से काफ़ी बड़ा सहन था, तो उसके लिए फिर छोटा सा दड़बा बनाया गया। फिर और उनका भी 2 तो नहीं, फिर और कबूतर आए गए। तो वहाँ वो कबूतर इस तरह से शुरू हो गए उनका। फिर उन्होंने बताया कि पता चला जैसे हमें, तो जब वो कबूतर वहाँ बहुत से जमा हो गए, दड़बा बन गया। एक दिन उस कबूतर ने ये किया, अच्छा उनके पर काट दिए ताकि ये फिरते रहे, उड़े ना। उसके पर बढ़ चुके थे, वो उड़ने के काबिल हो चुका था, लेकिन शायद ख्याल नहीं था कि ये मानूस हो चुका। कबूतर तो हमारे अब भी जाते हैं और आ जाते हैं। तो वो उड़ा और वो छत पे बैठा ऊंची, बैठा आ जाएगा। देखता रहा ऐसे। उसके बाद वो उड़ गया और आया ही नहीं। तो पता चला कि उसका काम इतना ही था कि पापा का जो कबूतरों का शौक़ था उसको वो रिवाइव करा दिया, और जो दड़बा था वो बना गया कि वो वजह दोस्ती वही था, और उसका काम कंप्लीट हुआ और वो चला, हम दुआ कर चले और वो चला गया। तो ये वाक़या उन्होंने इस डायरी में जगह जगह बड़ी अपनी माहिराना राय भी दी हुई है कि आज फलां जगह से कबूतर लाया या फलां दे के गया, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो उसे अच्छा का है। अच्छा, बात बीमारियों का भी जिक्र किया है पूरी तरह से, उन्होंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई थी इन चीज़ों पर। जी। तो बल्कि इस डायरी में एक सेक्शन है कबूतरों की बीमारियों के, या उनके जो दौड़ के लिए उनको तैयार करने के जो नुस्खे हैं वो उन्होंने जो इकट्ठे किए थे, डायरी में नकल किए थे, वो उसमें शाया हुए। जी हाँ, वो भी हैं। तो कबूतरों के लिए तो वो अपने हाथ से अपने हाथ से चूरी बनाते थे और कहते थे कि ये रोटी ठंडी होने से पहले बननी चाहिए, तो उंगलियां जल जाती थी। मतलब थोड़ा सा जलती तो नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा सा। तो मेरी वालदा कहती थी आप क्यों, मैं बना देती थी। नहीं, ये तुम्हें नहीं पता, ये मैं ही बना सकता। तो वो कबूतरों की वालदा, हमारी रोटी जो है खाना जो वालदा बनाती थी, कबूतरों का वो खुद। और ये मोहल्ला बहुत बड़ा था, यानी ये कोई कम से कम ये कौमी असम्बली के 2 हलकों के बराबर था, क्योंकि स्कूल था ना बाबुल इल्म हाई स्कूल, तो उसकी वो हेडमिस्ट्रेस थी। तो इतने शागिर्द उनके और उनके जो वालदैन थे, फिर वो आते थे, फिर उनके कागजात टेस्ट करने, उनके दाखिले भिजवाने, तैयारी, शाम को भी आना। तो वो बहुत, हम उन्हें बाजी कहते, तो बहुत मकबूल थी वो। तो बल्कि पापा को तो वो कहते थे मिसिस काज़मी के शौहर। अच्छा जी। तो बल्कि मुझे ये बात पापा ने बताई कि देखो वो आया था एक, तो उसने आके कहा कि अच्छा जी, मैं बाद में कहेंगे मैं मिसेस काज़मी के शौहर से मिल के आया हूँ। अच्छा। वो काज़मी वो थे, तो उनकी वजह से वो मिसेस काज़मी थी। तो लेकिन वो हाँ नहीं, वो मेरी वालदा ने बहुत ख्याल रखा मेरे वालिद का, हमारा, और उनको पूरा एक मौक़े फ़राहम करने की इनको फुर्सत मिले, मतलब जब उनके जो तख्लीकी कामों में एक तरह से इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है, नहीं सकते। तो ये था। अच्छा, इस मोहल्ले का नाम जो था वो आज तक बरकरार है या नहीं? मोहल्ले का नाम तो वही है, पुरानी अनारकली।
पुरानी अनारकली। वो इस्लामपुरा हो। पुरानी नारकली और ये जो भगवान स्ट्रीट थी, अब वो बता रहे थे इसका नाम अब रहमान स्ट्रीट है। अनऑफिशियल रहमान स्ट्रीट है। कागजात में अभी तक भगवान। लेकिन इसमें अब काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये नामों की तब्दीली के हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? यहाँ इलाकों के जो पुराने नाम पड़े हुए थे इन्हें बदल देना चाहिए या क्या समझते हैं आप? देखिए, अब जैसे एम्प्रेस रोड का नाम बदला, शाहराह बिन बादीस किया, किसने लेना था, किसने याद रखना था? अब माल रोड का क्या करेंगे आप? देखें ना, तो नामों को ज़रा बदलते हुए ये देखना चाहिए कि ये कितना मकबूल या मारूफ हो चुका है। बाज़ गलियों सड़कों के नाम बदलने में हर्ज नहीं है, लेकिन जो पहचान है, जिनके साथ वाबस्ता है, बहुत को वाक़यात हैं, तो मेरा ख्याल उनको रहने देना चाहिए। साहिलों को गाने वाले क्या हुए, ये साहिलों को गाने वाले क्या हुए, ये कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, ये सुबह आते आते रह गई कहाँ, ये काफिले खुआने वाले क्या हुए, गिरा देखता हूँ रात भर, ये रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, ये दिल में खुदने वाली आंखें क्या हुई, ये होंठ मुस्कुराने वाले क्या हुए, इमारतें तो जल के राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए, अकेले घर से सीखती है बेकसी, अकेले घर से सीखती है बेकसी, तेरा दिया जलाने वाले क्या हुए, याद हम तो देख हैं जमीन का, याद हम तो देख हैं जमीन का, जमीन का बोझ दिखाने वाले क्या हुए, याद हम तो बोझ हैं जमीन का बोझ दिखाने वाले क्या हुए। सारे सवाल ऐसे थे जिनका ताल्लुक इस तकलीफ से और फनी लतीफ़ा से है। महसूसी, शायरी, शिकार, शतरंज, परिंदे की मोहब्बत, दरख्ती की मोहब्बत, ये सब जो है मालूम होता है कि मेरा मिजाज बड़ा कम से आ चुका था। सारी असल में शुरू मैंने दरअसल इसलिए की कि नहीं लगता था मुझे जो जो खूबसूरत चीजें बाहर मैं फितरत में देखता हूँ वो मेरी बस में नहीं आती, मेरी गिरफ्त में नहीं आती और निकल जाती हैं और चली जाती हैं। कुछ लम्हे, कुछ वक्त जो मर जाता है वो जिंदा दोबारा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि सारी में जिंदा हो सकता है। इसलिए सारी तरह की तबीयत मौजूद थी, घर का माहौल भी परेशानी का था, घर में हमारे मीर उम्मीद चढ़ा जाता था, नाना मेरे मौसीकी का शौक रखते थे और भी मुझे नशाद नरम ये हमारे शहर में भी अच्छी पता थी। किताबें घर में बच्चों में भी पैसा भी पढ़ा, फिरदौसी पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी मैंने बच्चों में। पुराने हदीस पूरा लहन जो था वो एक शेर की तरफ था। फिर एक और बात है जो सबसे मुझे अहम नजर आती है, जब मैंने पहला शेर कहा मुझे याद नहीं, मुझे नहीं लगता है ये शेर था मेरा पहला शायर। जो तवील है जिन गंभीर तेरे खुशी के लिए वो जी रहे हैं हकीकत में जिंदगी के लिए। तो मुझे नहीं लगा इतनी खुशी हुई तो शायद इससे पहले मुझे कभी किसी चीज की खुशी नहीं हुई। अगर मुझे शेर के अलावा इतनी खुशी किसी और काम में होती तो मैं सारी न करता। मैं याद करता हूँ कि कुछ तैयारी थे, कुछ सामने वाले थे, उनके तुम्हारा बहुत वराना और मस्जिद का ताल्लुक था, उनका तो लिखी नहीं करना ताल्लुक तो अब भी मेरा उनसे है। अभी परसों मुझे अस्पताल में टैक्सी वालों का एक वक्त मिलने आया, कहने का साहब अखबार में पढ़ा है आपको तिब्बी इलाज की कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, तो ये लीजिए हम कुछ इकट्ठा करके लाएंगे। मैंने तो नहीं। तो इसी तरह से तुम्हें याद है कि मुझे बड़ी खुशी होती थी, एक सामने वाला मदीन मेरे की मर गया बाबा, इसकी बड़ी दोस्ती की बुनियाद यही थी। तो मैंने एक दिन बारिश हो रही उसके साथ आया कि भाई चले गए घर मेरे किसी नगर, उसने कहा किसी साहब, मैंने कहा भाई ले चले चलेंगे। मैंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का इंकार किया बारिश में बच्चा में बन जाएगा। तो मैंने कहा भाई मैं शेर कहता हूँ, मैं कोई शेर सुनाओ।
जब मैंने ये क्वेश्चन आया कि वाकया ये है कि दरमियान ये बात इतनी सी पहुंची निकला तो वो बुढ़ा बारिश में मिलता दिखता टांगे से चल पड़ा तो बहुत बांगे थोड़ा ही थे आप बहुत टांगे और सारी उम्र मुक्त ले जाऊंगा और साथ बने आकर भी मुझे ले जाता रहा। अगर नजर साहब ने तुम्हें एक हादसे का पता नहीं तो जो सामने वाले मुझे साथ तुम्हारा याराना था बात सामने में तुम्हारे साथ बैठा रहा मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। टैक्सी में बैठा था तो ये टैक्सी वाले ने मुझे लड़का देखा तो कहा कि माफी साहब कैसे हैं उन्होंने जो तुम्हारा हाथ में जो जलंधरी था तुम्हें याद होगा तो वो सामने छोड़ के टैक्सी चलाते हैं। तो इसी तरह से है अभी भी नहीं तो जाए अभी जब कारों में चलते नजर आते हैं जो पतले से मोटे हो गए हैं तो बाद अभी बड़ोते में आना छोड़ दिया उन्होंने। अब मेरे देखते देखते वो घर में ग्राउंड नहीं बनाए अब अगर उनके पास 3 बज गई भाई उनके पैसे जो हमारा होटल था आपको पता है 10 की दिशाएं हमारे ये मशीन हुआ करती थी आओ घाट से सभा बनाए ये मेरा मित्रा आज से शहर की रवि कर सकते का मेला का लगाया। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी शब्द दिखाकर बस एक मीठी सी धुन सुनाकर बस एक मोती सी शब्द दिखाकर बस एक मीठी सी धुन सुनाकर सितारे शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। खुशी की रुत हो कि गम का मौसम नजर उसे ढूंढती है हर दम। खुशी की रुत हो कि गम का मौसम नजर उसे ढूंढती है हर दम। वो बुए गुल था कि नगमे जां मेरे तो दिल में उतर गया वो। और न अब वो यादों का चढ़ता दरिया न फुर्सतों की उदास बरखा न अब वो यादों का चढ़ता दरिया न फुर्सतों की उदास बरखा। यूं ही जरा सी कसक है दिल में जो जख्म गहरा था भर गया वो। कुछ अब संभलने है जां भी बदल चला रंग आसमां भी। कुछ अब संभलने लगी है जां भी बदल चला रंग आसमां भी। जो रात भारी थी टल गई है जो दिन कड़ा था गुजर गया वो।